इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो की सीरीज़ जो कि 5 ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, जिसमें मैं आपको इग्नू के बीकॉम से रिलेटेड 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा कि आपको उसको कैसे करना है। देखो, आजकल की पढ़ाई जितनी है वो स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे ही होगी। अगर आपने स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं बनाई रखी है तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपको कैसे तैयार करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत तो जो है करनी है कि हमें जो है पहले 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हमें पहले एनालाइज करना है और देखना है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करोगे और पेपर में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो उस चीज़ को थोड़ा अपने ध्यान में रखना है और चेक करना है कि पहले एनालिसिस के लिए तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इसी एनालिसिस में। तो जब आप इसे चेक करेंगे तो जैसा कि आपको रूल पता ही है कि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सभी इक्वल मार्क्स के, और 3 घंटे का आपका पेपर होना है। तो अगर मैं देखूं कि 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि दिसंबर टर्म के बच्चों के लिए है, तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछा था कि इसमें पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ये हमने 11th में 12th में बिजनेस स्टडी वाली बुक में भी पढ़ रखा है, और 12th में अगर हमारे पास अकाउंटेंसी थी तो कहीं ना कहीं हमने शेयर वाली बुक में पढ़ रखा है, जो कि हम TS ग्रेवाल से पढ़ते थे। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स भी उस हिसाब से लिखने होंगे 7 से 8, ताकि आपको 10 मार्क्स मिल सके। अगर आप 4 से 5 पॉइंट लिखोगे तो आपका काम नहीं बन सकता। क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि प्रिविलेज द एग्जम्पशंस अवेलेबल ऑफ प्राइवेट कंपनी। किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग प्राइवेट कंपनी में क्या क्या एग्जम्पशंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन 2 पूछ रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल का आप लिख के ले लो कि ये क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आपका काम यही है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको सर्च करना है, चाहे आप कहीं भी बुक से करो, और इस चीज़ के रिगार्डिंग आप अपने काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, उनको आंसर पता होता है कि आपकी बुक का आंसर है या कहीं आपने आंसर, जितना आप बना के या अपनी चीज़ों को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करोगे उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर भाई रट्टा वाइज अगर आप किंग चैम्पियन या किसी से लेते हो, इग्नू की जो बुक होती है पंकज वाली, उससे करते हो, तो उन्हें पता है कि उनकी लैंग्वेज क्या होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें सतर्क रहना है। तीसरा है क्वेश्चन स्टेट द सब्जेक्ट टू विच द प्रेफरेंस शेयर वी यूज़ इशू एंड रिडीम, यानी किन केसेस में प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं एंड रिडीम किए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन शेयर से रिलेटेड ही है। मैं इन सब की वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा, मैं इसकी प्रॉपर तरीके से बुक की भी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। पहले मैं आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अपलोड करूँगा। फिर कह रहा है व्हाट डू मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, स्टेट द पर्पस ऑफ विच द शेयर प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज। कह रहा है कि प्रीमियम पे शेयर इशू करने का क्या मतलब होता है और आप इसे पर्पस बताइए कि ये किस यूटिलाइज में काम आता है। तो इसके बारे में भी आप क्वेश्चंस आराम से सर्च कर सकते हो, गूगल नाम की चिड़िया है, आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज़ ब्लैंक ट्रांसफ़र, ये भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेन एंड फॉरगेट ट्रांसफ़र, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरगेट ट्रांसफ़र। एंड क्वेश्चन 5 इज़ who can be appointed as a director, explain limitation of director toward the company and third party। उसके बाद आप क्वेश्चन 6 देखें तो ये भी आपका इजी है, हालांकि क्वेश्चन 5 भी इजी था 20 मार्क्स में, बट आपने एक्सप्लेन करना है तो कहीं ना कहीं आपसे 4 से 5 पेजेस तो भरने पड़ सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंबर एंड द शेयर होल्डर एंड डिफरेंस बिटवीन मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क होता है, और व्हाट द डिफरेंट मोड ऑफ द बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी, और कौन कौन से मोड है जिसमें हम किसी भी पर्सन को एज अ मेंबर बना सकते हैं। उसके बाद क्या है डिस्कस ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। बहुत इजी क्वेश्चंस है, इतने हार्ड भी क्वेश्चंस नहीं है। एंड उसके बाद क्या है व्हाट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड व्हाट इज़ अ कोरम एंड व्हाट हैपनिंग देयर इज़ अ नो कोरम इन अ मीटिंग, यानी मिनिमम लोग होने चाहिए मीटिंग में, और अगर मिनिमम लोग नहीं है तो फिर वो मीटिंग होती नहीं है, कैंसिल कर दी जाती है, फिर अगले डेट पे मीटिंग रखी जाती है। एंड क्वेश्चन 9 इज़ कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, इनमें से कोई 2
प्रमोटर आप बहुत ईजी से लिख सकते हो, नेशनल लॉ कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT, या लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है ना, GDR जिसे हम बोलते हैं। तो इनमें से 2 को एक्सप्लेन करना है आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था वो किस लिए बता रहा था, एक्चुअली इसका मेन मोटिव यही था कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए और लेवल चेक करिए कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है, बस पढ़ने वाला जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको वो चीज़ उसको कवर कर सकता है, इतना हार्ड नहीं है। और थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस इसमें नहीं है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पेपर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अगर आप नए हैं और इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, मैक्स सर के नाम से या मनीष सर के नाम से होगा, तो उस चीज़ के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।